हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की सबसे पहले डेफिनेशन कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो एक अर्थ लिए हो, अपने साथ में एक कंप्लीट अर्थ लिए हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने टाइप के होते हैं? वाक्य 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और सेकंड वाला होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य है वो 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक। सेकंड है प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है आज्ञावाचक। नेक्स्ट है इच्छावाचक। नेक्स्ट है संदेहवाचक। नेक्स्ट है संकेतवाचक। नेक्स्ट है विस्मयवाचक या बोधक। 1 2 3 4 5 6 7। एक है निषेधात्मक। फर्स्ट विधानवाचक, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट द्वारा सिंपल तरीके से या साधारणतः कोई भी बात कही जाए या कोई भी कार्य किया जाए उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे अशोक राजनगर में रहता है। तो अशोक है वो एक सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस है कि अशोक है वो क्या हो रहा है, अशोक के द्वारा कहाँ रहा जा रहा है, राजनगर में। तो अशोक राजनगर में रहता है। ये सिंपल सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य को ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं, इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सेकंड है प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो हमारा प्रश्न। कैसे? पहले क्या लगा सकती हैं आप, बाद में क्या। अशोक राजनगर में रहता है। अशोक राजनगर में रहता है। इसके अलावा प्रश्नवाचक है वो 2 टाइप के होंगे। 2 टाइप, यानी कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। ऐसे प्रश्नवाचक या ऐसे इंटेरोगेटिव जिसमें आंसर एस या नो में देना पड़े, जिसमें केवल और केवल जवाब हमें हाँ या नहीं में देनी पड़े। क्या तुम पढ़ रहे हो? तो कोई कह सकता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या तुम गाना गा रहे हो? क्या तुम नाच रहे हो? क्या तुम खेल रहे हो? तो ये टाइप फर्स्ट है, एस या नो में आंसर देना पड़े। टाइप सेकंड, ऐसा आंसर जिसका जवाब हमें कम्प्लीटली एक आंसर या सेंटेंस में देना पड़े। तुम क्या कर रहे हो? तो कोई कह सकता है कि आई एम डूइंग, या मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तुम क्या खा रहे हो? तो कह सकता है कि वह आम खा रहा है। वह कहाँ जा रहा है? तो वह कह सकते हैं कि वह ग्वालियर जा रहा है। तो टाइप प्रश्नवाचक दो प्रकार की होती है। होता है फर्स्ट टाइप वाला, सेकंड, दूसरा टाइप सेकंड वाला है। सेकंड टाइप में हमें किसी भी सेंटेंस का जवाब है वो एक आंसर यानी कि सेंटेंस के थ्रू देना पड़ता है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक, जिसमें किसी व्यक्ति को आज्ञा दी जाए। जैसे अशोक तुम राजनगर में रहो। तो अशोक को एक ऑर्डर या आज्ञा दी जा रही है कि अशोक राजनगर में रहे। ये अशोक के लिए क्या है? ऑर्डर है, आज्ञा है। तो जिसमें आज्ञा दी जाए या आज्ञा ली जाए उसे हम आज्ञावाचक, इंग्लिश में इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंग्लिश में इसे सिंपल सेंटेंस, इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इसे आज्ञावाचक सेंटेंस कहें। नेक्स्ट इच्छावाचक, जिसमें अपनी जो हार्दिक यानी कि जो दिल की इच्छा होती है वो प्रकट की जाए। वो प्रकट कैसे करेंगे? हाँ, वो प्रकट करने के लिए चाहते हैं, बस उसी से सेंटेंस बन जाएगा कि मैं चाहता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि अशोक क्या करे? जो करता है बस वही करे, बस मैं चाहता हूँ ये बात। तो मैं चाहता हूँ कि अशोक कहाँ रहे? राजनगर में रहे। मैं चाहता हूँ कि अशोक राजनगर में रहे। ये मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है। तो इसी को हम इच्छावाचक सेंटेंस कहेंगे, इसी इलिटिव सेंटेंस। संदेहवाचक, जिसमें हमें कोई भी वाक्य पर संदेह, कोई भी
क्रिया के होने पर संधि हो उसे संधिवाचक, यानी कि इसी को कहेंगे डेमोन्स्ट्रेट यानी कि डाउट। तो संधि के लिए हम क्या करेंगे, संधि के लिए हम केवल और केवल शायद, वो सेंटेंस से पहले शायद लगा दें। शायद अशोक है वो क्या कर रहा है, रह रहा है। कहाँ पर रहता है, अशोक शायद है, शायद अशोक राजनगर में रहता है। तो इसमें शायद लगाने से ही वह कैसा हो गया, संदेहवाचक। नेक्स्ट है संकेतवाचक। संकेत यानी कि जिसमें उसको इंडिकेट की जाए, इंडिकेटिव सेंटेंस। उसमें किस टाइप से संकेत करेंगे, यानी कि जिस प्रकार बाइक के दो साइड के जो पीछे के लाइट बटन होते हैं, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। वो क्या काम करते हैं कि यदि बाइक को इस लेफ़्ट साइड ले जानी है तो ये वाला जलेगा, राइट साइड जानी है तो ये वाला। तो इसी टाइप का ये संकेत दे रहा है। संकेत क्या, कि यदि अशोक राजनगर में रहना चाहता है तो रह सकता है। ये अशोक को इंडिकेट किया गया है, यानी अशोक को एक संकेत दिया गया है कि ये अशोक यदि राजनगर में वो रहना चाहता है तो वह रह सकता है। पूरा जो डिपेंडेबल है, और पूरा डिपेंड किस में छोड़ दिया है उसे, सेंटेंस पर, यानी कि अशोक पर छोड़ दिया कि यदि वह राजनगर में रहना चाहता है तो रह सकता है, अदरवाइज नहीं भी रह सकता है। विस्मयबोधक, जिसमें कोई बात को सुनने में, देखने में या पढ़ने में आश्चर्य लगे, विस्मय होवे। कैसे, अरे, इसलिए विस्मयबोधक के चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी साइन। अरे अशोक राजनगर में रहता है, अरे अशोक राजनगर में रहता है। तो यहाँ पर अशोक के रहने पर एक संदेह न होकर उसके होने पर एक विस्मय हो रहा है, एक अचंभित हो रहा है, इसीलिए यह विस्मयबोधक है। विस्मयबोधक एक नेक्स्ट है, लास्ट है निषेधात्मक, जिसमें कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्रिया घटित होने के लिए मनाही करी जाए। जैसे अशोक, बस सिंपल सा, अशोक राजनगर में नहीं रहता है। यहाँ पर अशोक है वो राजनगर में नहीं रहता है, इसीलिए निषेधात्मक है, इसी को हम नकारात्मक कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करें। विधानवाचक में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता, बस विधानवाचक कोई भी क्रिया सीधे से घटित होने को ही विधानवाचक या सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सेकंड है प्रश्नवाचक, जिसमें किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जाए, किसी भी टाइप से उससे क्वेश्चनिंग करी जाए, उससे इंटेरोगेट किया जाए, तो वह प्रश्नवाचक है। वो टू टाइप का, टाइप 1, टाइप फर्स्ट, इसमें ऐसे नो में आंसर दिया जाता है और इसमें आंसर हमें फुल सेंटेंस के साथ या फुल जवाब के साथ दिया जाता है। आज्ञावाचक इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर दिया जाए या ऑर्डर किसी से लिया जाए। तो जिसमें ऑर्डर दिया जाए तो उसके लिए हम किसी को पहले पुकारेंगे उसके नाम से, पुकारने के बाद फिर उससे कहेंगे कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये लाओ, वो लाओ। तो इसीलिए यह है एक आज्ञावाचक इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। ये इच्छावाचक, इसमें इच्छा क्या है, तो मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, क्या चाहता हूँ कि अशोक है वो राजनगर में रहे। संदेहवाचक में संदेह किया जाता है कि शायद देखो, यदि हमें किसी चीज़ का प्रॉपर नॉलेज या पता हो तो हम वहाँ पर शायद नहीं लगा। जैसे मुझे पता है कि मेरा भाई घर पर है, तो यहाँ पर शायद नहीं लगाएंगे। लेकिन सपोज़ करो कि मैं घर पर नहीं हूँ और मुझे भी ये पता नहीं कि भाई घर पर होगा कि नहीं होगा, तब कंडीशन, जो हमारी जो कंडीशन या सिचुएशन है वो डाउटफुल होती है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे संदेहवाचक सेंटेंस कहलाते। संकेतवाचक, जिसमें किसी भी चीज़ को इंडिकेट किया जाए, यानी कि उसे सिग्नल दिया जाए कि यदि वो है ऐसा करना चाहता है, वैसा क्या करना चाहता है, तो उसी पर बात पूरी डिपेंड है कि यदि अशोक राजनगर में रहना चाहता है तो रह सकता है। विस्मय में किसी चीज़ के सुनने, देखने या पढ़ने से हमें एक आश्चर्य, विश्वास या इस स्पेशल या विचित्र, अपन कहते हैं अजीब टाइप की सेंटेंस या अजीब टाइप की घटना को हम विस्मय कहते हैं। विस्मित कर दे, आश्चर्यचकित कर दे। जैसे अरे अशोक राजनगर में रहता है, किसी को कोई उम्मीद ना हो कि वह अशोक राजनगर में रहता है, लेकिन उसके अचानक सुनने पर जो शॉक्ड या सरप्राइज हुए, उसी को ही हम विस्मय कहते हैं। निषेधात्मक, जिसमें कोई किसी क्रिया के होने पर मनाही यानी कि नेगलेक्ट किया जाए, उसे रोक दिया जाए या उसे नकारात्मक कर दिया जाए, उसे निषेधात्मक कहते हैं। तो हमारे जो अर्थ के आधार पर सेंटेंस है वो कितनी टाइप के हुए, 8 टाइप के।
और आर टाइप के सेंटेंस, जैसे सपोज करो एक सेंटेंस बनाए कि तुम किताब पढ़ते हो। पहला हुआ तुम किताब पढ़ते हो, दूसरा हो जाएगा इसी से संबंधित क्या, तुम किताब पढ़ते हो। नेक्स्ट हो जाएगा तुम किताब पढ़ो, और इसका इच्छावाचक हो जाएगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम किताब पढ़ो। संधिवाचक में हो जाएगा शायद तुम किताब पढ़ती हो। संकेतवाचक में हो जाएगा यदि आप किताब पढ़ना चाहते हो।